स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि पहले से उम्मीद थी। अब यहाँ पर जो दोस्तों आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टॉक के लिए होने वाला है कि आगे स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे गिरता है। यहाँ पर चांसेस तो ऊपर जाने के नज़र आ रहे थे, लेकिन अब आज की डेट में कंपनी की ओर से यहाँ पर कुछ जारी किया गया है। जो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स था, जो अभी क्वार्टर फोर का कंपनी ने सबमिट किया था, उसको दोबारा यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर जो है आज की डेट में जारी किया है और कुछ नई इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ यहाँ पर किया है। तो वो जो कि इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ और उसका क्या असर हो सकता है वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की डेट में इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही अपर सर्किट पे, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्ट्रॉन्ग सर्किट यहाँ पर लगा है और अगर यहाँ पर सब कुछ सही यहाँ पर रहेगा तो फिर स्टॉक में अभी 24 से 26 रुपये का लेवल भी आगे देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको तेज़ी भी देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर अगर इसकी हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो आज की डेट में जो NSE पर वॉल्यूम हुआ है वो 12,24,784 शेयर्स का हुआ है केवल। काफ़ी कम वॉल्यूम हुआ है क्योंकि अपर सर्किट पे था, शेयर खुला भी नहीं यहाँ पर सर्किट। और 1,24,27,622 शेयर्स तक का बाइंग ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग था। समझ सकते हैं किस तरीके से लोग बाइंग करना चाह रहे थे। BSE पर भी इसी तरीके से 11,37,915 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है और 51,40,380 शेयर्स तक का यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग था। टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो 24 लाख तक हुआ है और 100% डिलीवरी दोनों ही जगह पर रही है क्योंकि अपर सर्किट पे ही स्टॉक रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे अगर दोस्तों हम, तो जो न्यूज़ निकल करके आ रही है ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पर कंपनी ने ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया है 7 जून 2023 और ये है रीसबमिशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर and year ended March 31st 2023 along with the statement on impact of audit qualification for year ended March 31st 2023। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे BSE क्वेरी मेल डेटेड जून 6 2023, यहाँ पर देखिए दोस्तों रीसबमिशन किया है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स का। यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो क्वार्टर फोर था उसका ये रिज़ल्ट जारी किया गया था 30 मई को। अब यहाँ पर 31 मई को अब दोबारा यहाँ पर जो है कंपनी रीसबमिट किया है इसको। और यहाँ पर देखिए BSE क्वेरी ईमेल, यानी कि एक्सचेंज की ओर से यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर क्वेरी किया गया था कुछ चीज़ों को लेकर के। 6 जून 2023 की डेट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो उसको लेकर के कंपनी यहाँ पर जो है, देखिए आगे कंपनी ने बताया है कि BSE के द्वारा यहाँ पर जो है क्वेरी ईमेल उनको भेजा गया था 6 जून 2023 को और इस वजह से वो रीसबमिट कर रहे हैं। और इसमें जो है यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ जो है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन फॉर द जो है वो भी यहाँ पर जो है सबमिट करें। ये इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन जो इसके पहले रिज़ल्ट जो क्वार्टर फोर का आया था 31 मई को, उसमें नहीं था। तो उसमें यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया वो हम आगे यहाँ पर देखने वाले। देखिए इसमें यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट सेम है, रिजल्ट में कुछ फ़र्क नहीं है। जो डिविडेंड था 10 पैसा पर शेयर का वही मिलने वाला है और इसके अलावा रिजल्ट स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट लॉस था सब कुछ सेम है। देखिए ये यहाँ पर नई चीज़ें बताई गई हैं, ये आपको पिछले वाले रिजल्ट में नहीं मिलती। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, ये है स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन और सबमिटेड अलॉन्ग विथ एनुअल स्टैंडअलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। ये अभी यहाँ पर सबमिट किया गया इस रिजल्ट में। और यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, ये स्टैंडअलोन जो कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप का उसकी बात की जा रही है, जिसका नेटवर्थ यहाँ पर बताया गया है 1574 करोड़ रुपये है। और आगे यहाँ पर कंपनी ने बताया जो है ऑडिट क्वालिफिकेशन, ईच ऑडिट क्वालिफिकेशन सेपरेटली यहाँ पर जो बताया गया है डिटेल्स ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन में ये चीज़ें बताई गई हैं। पहला जो है यहाँ पर सेबी का इंट्रीम ऑर्डर जो आया था 13 अप्रैल 2023 को, उसमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन किया गया था, वो कंपनी ने बताया। पहला यहाँ पर कि वाइब्रेंट मीडिया एक्विजिशन जो कंपनी है की सब्सिडरी है, उसमें यहाँ पर नेगेटिव इक्विटी या नेगेटिव नेटवर्थ है, जिससे कि यहाँ पर ये इंडिकेट होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। इस जो नेगेटिव नेटवर्थ है उससे यहाँ पर ये पता चलता है। बट द कंपनी हैज़, लेकिन कंपनी का कहना है कि कंपनी ने यहाँ पर जो है कोई भी इम्पेयर यहाँ पर इम्पेयरमेंट या फिर कोई भी प्रोविज़न इम्पेयरमेंट के लिए जो है यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया है वाइब्रेंट मीडिया में वो यहाँ पर नहीं किया है। दूसरा यहाँ पर जो है एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर एज अ डायरेक्टर जो है कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यहाँ पर शामिल करने के लिए कहा गया था। उसके
हर मटेरियल सब्सिडरी के लिए, और ये सेबी का ऑर्डर आने के, इंट्रीम ऑर्डर आने के 15 दिन के भीतर यहाँ पर किया गया था और के भीतर यहाँ पर करना था। और यहाँ पर जो है आगे यहाँ पर जो है स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट जो है कंपनी की सब्सिडरीज़ का वो वेबसाइट पे यहाँ पर अपलोड करना था फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक का, फिर 15 दिन के भीतर इंट्रीम ऑर्डर के। इसके अलावा जो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल्स, पेएबल्स जो भी था सब्सिडरी से रिलेटेड यहाँ पर स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारा यहाँ पर जो है सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ पीयर रिव्यू ऑफ ऑडिटर था। और यहाँ पर जो है इसकी वजह से जो है यहाँ पर वो सारा जो है यहाँ पर वो भी सब्जेक्ट टू वेरिएशन यहाँ पर है। इसके अलावा सेबी ने यहाँ पर ये भी कहा था इंट्रीम ऑर्डर में कुछ नोटिस भी जारी किया था कंपनी को, और कई चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर कंपनी से मांगा था, जिसका फाइनल आउटकम अभी तक आया नहीं है, अभी तक इंट्रीम ऑर्डर आया है। और यहाँ पर जो है इसके अलावा जो कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो रहा है उसका 2022 का जो ऑडिट किया गया था वो जो इसके पहले ऑडिटर थे उसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो है सेबी ने अपना जो डायरेक्शंस दिया है, जिस हिसाब से सेबी का जो रूल्स है उसके हिसाब से यहाँ पर उसको सब कुछ करना है, उस हिसाब से भी यहाँ पर करने को कहा गया था जो ऑडिट है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इसके अलावा जो कंपनी ने यहाँ पर जो है कोई भी प्रोविज़न ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं किया था जो वूची मीडिया के साथ यहाँ पर जो है जो डील हो रही थी ब्राइडकॉम ग्रुप और वूची मीडिया के साथ। तो मीडिया मिंट भी जिसका नाम था, तो पहले बताया गया था कि डील हो रही है, तो उसमें 168 करोड़ रुपए पे करना था वूची मीडिया को, जो पे किया गया था। उसके अलावा शेयर्स भी अलॉट किए गए थे, तो 168। लेकिन बाद में क्या हुआ था, एक्विजिशन करने के बाद दोनों पार्टीज़ ने वो उस डील से पीछे हट गए थे। तो उससे ये जो डेफिनेटिव शेयर परचेस एग्रीमेंट था, जो पैसा दिया था और कुछ शेयर भी उनको अलॉट किया गया था, वो सब कुछ यहाँ पर कैंसिल हो गया था। तो इसके लिए कोई भी प्रोविज़न ऑफ इम्पेयरमेंट इस इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है क्वालिफाइड ओपिनियन है, और यहाँ पर जो है फॉर ऑडिट क्वालिफिकेशंस वेयर द इम्पैक्ट इज़ क्वान्टिफाइड बाय द ऑडिटर मैनेजमेंट व्यू। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इम्पैक्ट जो है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑडिटर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर निश्चित नहीं है। यहाँ पर ये ऑडिटर्स के द्वारा यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मैनेजमेंट ने यहाँ पर जो है अगर इम्पैक्ट यहाँ पर इफ़ मैनेजमेंट इज़ अनेबल टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट रीजंस फॉर द सेम, क्यों इम्पैक्ट को एस्टिमेट करने में मैनेजमेंट यहाँ पर अनेबल है, तो उसका रीज़न यहाँ पर जो कंपनी ने बताया कि वाइब्रेंट मीडिया जो कंपनी है, जो सब्सिडरी है, उसके वो ऑन करती है लाइकोस के एसेट्स को, और जो कि करेंटली अभी डॉम के साथ उसका डॉम के पास रिसीवरशिप है उसकी, और उसको लेकर के डॉम को उसके सेटलमेंट को लेकर के यहाँ पर जो है सब कुछ बातें चल रही है, और वो अभी भी यहाँ पर प्रोसेस में है। तो इसी वजह से जो है जो इन्वेस्टमेंट जो उसमें किया गया था उसको यहाँ पर इम्पेयर नहीं किया गया था। जो ऊपर चीज़ें मैंने बताई थी वो सेबी के सवाल थे, उसका कंपनी अभी यहाँ पर जवाब दे रही है कि क्यों इम्पेयर नहीं किया है। इसके अलावा कंपनी आगे बता रही है कि जो कंपनी ने अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर दिया है, सुरभि सिन्हा शायद नाम है उनका, ये मैंने बताया था 28 अप्रैल 2023 को यहाँ पर सब्सिडीज़ के लिए उनको किया गया था। इसके अलावा जो है कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सब्सिडीज़ का वो कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है 28 अप्रैल 2023 को, जो कि पहले शायद लॉक बन करके आ रहा था, जो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट थी उसमें ऐसा बताया गया था। फिर कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि अब वो वहाँ पर जाएंगे तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल्स, पेएबल्स जो था, जो भी सब्सिडरी से यहाँ पर रिलेटेड था कंपनी का प्रीवियस ईयर के लिए, वो यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा ऑडिट कमेटी के द्वारा जैसे जो कि सेबी का यहाँ पर डायरेक्शन है उसके हिसाब से, और पीयर रिव्यू भी यहाँ पर जो है किया जाएगा। वो भी किया जाएगा। कंपनी ने इसके अलावा जो क्लैरिफिकेशन उनसे मांगा गया था सोकोज नोटिस में, जो इंट्रीम ऑर्डर था, उसको भी कंपनी का कहना है कि क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहाँ पर जो है फाइल कर दिया है। इसके अलावा जो प्रीवियस स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट था जो वो भी यहाँ पर जो ऑडिट कमेटी के द्वारा जो है रिव्यू किया जाएगा, और पीयर रिव्यू भी यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा वूची मीडिया को यानी मीडिया मिंट को जो 168 करोड़ पे करने के अलावा यहाँ पर जो है 1,40 लाख इक्विटी शेयर्स भी अलॉट किए गए थे 120 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो वो भी जो है यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, और लीगल प्रोसेस जो है उसके आगे का वो यहाँ पर अभी चल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें कंपनी ने भी बताई है। इसके अलावा देखिए स्टैंडअलोन का और कॉन्सोलिडेटेड पे यहाँ पर जो यहाँ पर कंपनी ने बताया, इसमें कंपनी ने यहाँ पर जो बताया ये नेटवर्थ जो है कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस का कंपनी का ये 7,000 करोड़ यहाँ पर बताया जा रहा है, और इसमें भी वही सारे सवाल जो पूछे गए थे यहाँ पर कंपनी से लेकर के जो वाइब्रेंट मीडिया को लेकर के पूछे गया था, जो प्रोविज़न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो उस सब कुछ यहाँ पर जो कंपनी ने
बताया है उसके बारे में वो मैं आपको यहाँ पर सीधे बता देता हूँ। ये कंपनी ने यहाँ पर जो बताया है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, वो आगे यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि जो यहाँ पर जो है जो जिस तरीके से सेबी का ऑर्डर है उसके हिसाब से कम ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर पेश करने के लिए 80% ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एसेट्स प्रॉफिट्स जो है ये सारा ऑडिट होना चाहिए। तो इस वजह से जो है यहाँ पर कंपनी उसके हिसाब से यहाँ पर काम कर रही है। और जो सब्सिडीज़ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर के 21-22 तक का, वो सब कुछ यहाँ पर वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन यहाँ पर जो है और पीयर रिव्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और उसका यहाँ पर जो डेट ऑफ ऑर्डर जो आया था उसके 3 महीने के भीतर यहाँ पर करना था, तो वो सब कुछ यहाँ पर प्रोसेस में चल रहा है। इस वजह से जो है यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्लियर होकर के आएंगे, लेकिन अभी प्रोसेस में चल रहा है। इस वजह से जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अभी यहाँ पर कंपनी सब कुछ जिस हिसाब से कहा गया उस हिसाब से पेश करने में यहाँ पर अभी अनेबल है। वो जो टाइम फ्रेम है तब तक शायद कर देगी कंपनी। इसके अलावा जो वूची मीडिया जो है उसको जो यहाँ पर 1,40,70,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट किया गया था 120 रुपये के प्राइस पे, लेकिन बाद में डील जो है वो कैंसिल हो गया था एक्विजिशन का। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर कंपनी ने जो है कैंसिलेशन होने की वजह से वूची मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को एज एन एसोसिएट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में यहाँ पर जो है शामिल उसको एज एसोसिएट कंपनी में यहाँ पर जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखाया कंपनी का, ऐसा यहाँ पर कहना है। इसके अलावा आगे जो है कंपनी यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रही है जो कि ऊपर बताया था वही यहाँ पर बताया गया है। वाइब्रेंट को लेकर के जो इम्पेयरमेंट क्यों नहीं किया गया, इसके अलावा जो है कंपनी यहाँ पर जो है बाकी तो वही जवाब है जो ऊपर में बताया गया था स्टैंडअलोन में, कुछ यहाँ पर अलग यहाँ पर नहीं है। फाइनली कंपनी ने यहाँ पर यही बताया कि जो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा ऑडिट कमेटी के द्वारा, और पीयर रिव्यू भी यहाँ पर किया जाएगा जिस तरीके से सेबी ने कहा है। इसके अलावा सब्सिडीज़ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर के 2021-22 तक का वो रिव्यू किया जाएगा ऑडिट कमेटी के द्वारा, जैसा कि सेबी ने यहाँ पर कहा है उस हिसाब से, और पीयर रिव्यू डन भी किया जाएगा। और 1,40,00,000 इक्विटी शेयर्स जो अलॉट किए गए थे वूची मीडिया को वो यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं और लीगल प्रोसेस जो अंडर पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेबी ने क्वेरी भेज करके ये सब कहा था बताने को, तो ये यहाँ पर कंपनी ने सबमिट किया जो कि अभी कुछ देर पहले आया। तो देखिए इसका असर अभी आगे क्या पड़ता है मार्केट में, कल पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव यहाँ पर लेता है। सब कुछ तो ऐसे यहाँ पर सही चल रहा है, और अगर इसी तरीके से जिस तरीके से मोमेंटम रहा तो 24 से 26 रुपये तक भी शेयर जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन इस स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी देखने से तो बहुत सारी चीज़ें भी निकल करके आएंगी और नेगेटिव यहाँ पर लग रही है। हालांकि सही होगा गलत होगा वो यहाँ पर कहना, वो तो फैसला बाद में होगा, लेकिन ऐसे ओवरऑल देखें तो नेगेटिव यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है कंपनी को लेकर के। तो इन्वेस्टमेंट देखिए अगर सेफ रहना चाहते तो मेरी राय में तो नहीं करना ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि इस स्टॉक में देखिए कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर्स एक्टिव है, तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है कल ही गिरावट भी हो जाए। तो यहाँ पर कहना काफ़ी मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।